चलिए एक और बढ़िया शानदार सवाल देखना जरा। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक एक है। इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है। परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है? क्या कहानी है, ध्यान से सुनना। एक 9 अंकों की संख्या बनाई गई जिसमें हर एक अंक एक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा ये एक 9 डिजिट का नंबर बनाया गया। ठीक है, ये 9 अंकों की एक संख्या बनाई गई। ठीक है, और इस संख्या को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा सवाल कहता है जो आंसर आया इसका डिजिट सम बताओ क्या होगा। आंसर का क्या निकालना है हमें, डिजिट सम निकालना है, वो क्या होगा, ये सवाल ने बोला। ठीक है, तो इसके पीछे भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नंबर आपके पास लिखे हैं, क्या मैं इसको इन शॉर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका स्क्वायर नहीं लिख सकता? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। मतलब ये सवाल हमारे रेपिटेशन ऑफ वन के स्क्वायर पे डिपेंडेंट था। और ये कई बार हमने आपको वीडियोस में सिखाया भी है कि कभी भी रिपीटेशन ऑफ वन के स्क्वायर पे कोई भी सवाल आ जाए तो उसको बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बताओ जरा 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 to 1 होगा। आपसे पूछा जाए 3 बार 1 लिखा हो इसका स्क्वायर बताओ, तो कहना 1, 2, 3, 2, 1 होगा सर। मैं बोलूं बेटा 4 बार स्क्वायर, 4 बार 1 लिख के स्क्वायर लगा दूं तो 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1। आप कुछ पैटर्न पकड़ पाए हैं तो बताओ मुझे। बोलोगे हाँ सर पकड़ लिए। तो मुझे बताओ, यदि मैं तुमसे 9 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकलवाता तो तुम आंसर क्या लिखते हैं? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर आंसर तो हमारा आ गया। चलो एक बात आपको क्लियर हो गई कि सर आंसर ने किस से निकालना है। अब लेकिन हमें आंसर नहीं पूछा है, उसका डिजिट सम पूछा है। तो आप डिजिट सम की भी ट्रिक बताते हैं। मुझे बताओ, यदि मैं 11 का जो स्क्वायर निकल के आया, जो आंसर आया उसका डिजिट सम पूछा, तो आप बोलोगे सर 1 + 2 + 1 टोटल होता है 4। सर 111 का जो स्क्वायर निकला उसका सम बताओ, तो 1 + 2 + 3 + 2 + 1। सर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? भाई देखो, 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 होना चाहिए, 8 नहीं 9 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यदि मैं इसको जोड़ूं तो 4 9 16 होना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे बताओ यहाँ पे कितने अंकों की संख्या थी? तो बोलोगे सर 2। बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। मतलब जो अंक दे रखे हैं उसका स्क्वायर करें तो इसका सम होता है, उसका डिजिट सम होता है। यहाँ पे कितने अंक हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। सर ये लिखा है 9। ऐसे यहाँ पे कितने अंक है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो मुझे एक चीज बताओ, ये कितने अंक हैं? तो आप बोलेंगे सर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 81। मतलब इसका जो डिजिट सम होगा, जो डिजिट सम होगा, वो डिजिट सम कितना होगा? डिजिट सम आप बोलेंगे सर 81 होगा। सवाल हो गया कंप्लीट। तो आप देख रहे होगे कितने आसान आसान सवाल आपके यूपीएससी सी सेट में रखे गए थे, लेकिन आपने थोड़ी भी यदि प्रयास की होगी तो ये सवाल कहीं दूर नहीं गए। ठीक है ना? और सारे सवाल कहाँ ही करने होते हैं आपको, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है तो उसके हिसाब से थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए बस। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सवाल।